कई बार 2-2 3-3 हफ्ता कंटिन्यू आदमी लूज भी करता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे में अगर आप लूज कर रहे हो या स्विंग में आप कंटिन्यू लूज कर रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बैक टू बैक, अक्सर आपने देखा होगा कि यार ट्रेडिंग में मन नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। उससे पहले ये पूछो कि कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था। तेरी सैलरी के मैंने फॉरेक्स किया, फेल हुआ, ऑप्शंस किया, फेल हुआ, और उसके बाद मैंने स्विंग ट्रेडिंग किया, पास हुआ। मैं इंट्राडे कैश में किया तो थोड़ा थोड़ा पास हुआ, मैं इन्वेस्टिंग किया तो पूरा पूरा पास हुआ, मुझे ज्यादा नंबर्स मिले। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 5 ट्रेडिंग हैक्स जो आप सभी को शायद नहीं पता हो और YouTube पे आज तक किसी ने इसको छुआ भी नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में बने रहिए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता होगा कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, और साथ में आप ये सोचते होंगे कि मैं स्कैल्पिंग करूं, स्विंग ट्रेडिंग करूं, इंट्राडे करूं, ऑप्शन करूं, फ्यूचर करूं, फॉरेक्स करूं या इन्वेस्टिंग करूं। दूसरा, आपके मन में हमेशा सवाल रहता होगा कि मैं कितने कैपिटल से स्टार्ट करूं। तीसरा सवाल आपके मन में हमेशा आता हो, कौन सा सेगमेंट बेहतर है मेरे लिए। चौथा सवाल आपके मन में आता होगा कि स्केलिंग कैसे करूं, यानी मान लो आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आप स्केल नहीं कर पा रहे हैं, अपने ट्रेडिंग की कैपिटल को नहीं बढ़ा पा रहे हैं और आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं। और पांचवा सवाल आपके मन में आता होगा कि मैं ये पैसा कमा लिया हूं, मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो गया हूं, अब इस पैसे को कैसे सेव करूं। सबसे बड़ा काम है मार्केट के अंदर, अगर आपने गलती से भी पैसा बना लिया है तो उसको आप मार्केट से लेकर सेव नहीं कर पाते हैं, वापस कभी ना कभी मार्केट को आप दे ही देते हैं। तो इन पांचों सवालों को बहुत ही डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिए ताकि आप सीख सके और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हाउ टू स्टार्ट। अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं और आपको ये पता नहीं है कि किस तरीके से हम स्टार्ट करें ट्रेडिंग में, तो मैं आ गया हूँ, डीमेट अकाउंट मैंने खुलवा लिया है, लेकिन काम शुरू कहाँ से करें, किस तरीके से करें। कुछ किताबें पढ़ें, कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करें, कुछ वीडियोस देखें या कोई सेमिनार अटेंड करें, या क्या करें जिससे हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपनी लाइफ में किया था, मैंने सबसे पहले किताबें पढ़ना स्टार्ट किया था। जी हाँ, अगर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, जिस भी सेगमेंट में आपको जाना है, आपने बुक उठाया, उसको रीड करना शुरू किया, वहां से आपके मन में नए विचार आएंगे कि जो बुक मैं पढ़ रहा हूं, इस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, इसको मैं प्रैक्टिकली किसी वीडियो की शक्ल में या किसी वेबिनार की शक्ल में देख सकता हूं। फिर आपको कोई वीडियो देखना है, यूट्यूब पर जाके सर्च करना है, और वहां से जब आपको कोई क्वेरी जनरेट हो कि मैंने 10 वीडियो इस टॉपिक पर देख लिया है, फिर भी मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद आपको किसी का टीचिंग प्लेटफॉर्म लेना है या किसी वेबिनार को अटेंड करना है या किसी कोर्स को लेना है। और कोशिश करें कोर्स की साइज जो हो आपके कैपिटल का मात्र 2 से 10% हो। यानी ये नहीं कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल और आप 50,000 का कोर्स करने जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 3,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक का कोर्स करो, उससे महंगे कोर्स के अंदर इनरोलमेंट बिल्कुल ना करो। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सीखा वो ये है कि अगर आप 30,000 रुपया महीना कमा रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप अगर पार्ट टाइम भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मिनिमम 10 से 15,000 रुपया प्रॉफिट अगर आप बना रहे हो तो महीने में आपको ट्रेडिंग से आना चाहिए। तब तो आपका मन बना रहेगा, तब तो आप कोशिश करते रहोगे, तब आप कंसिस्टेंट रहोगे, तब आप मार्केट में बने रहोगे। अदरवाइज अगर आपको 1,000, 1,500, 500 नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप ट्रेडिंग को छोड़ छाड़ के भाग जाओ और इस दुनिया को हमेशा के लिए आप अलविदा कह दो। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है कि मान लो आप ट्रेडिंग करके पूरे महीने में 3% के आसपास बना ले रहे हो, तो 1 लाख से अगर 3% बनाते हो तो 3,000 रुपया होता है वो। मैं ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरेक्स वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंट्राडे कैश सेगमेंट की या फिर स्विंग ट्रेडिंग की। तो 1 लाख से अगर आप 3% बना पा रहे हो तो 3 लाख से 9,000 रुपया आपका बनेगा, 4 लाख से 12,000 रुपया और 5 लाख से 15,000 रुपया।
तो आपकी जो कैपिटल साइज है, अगर आप चाहते हो कि आपका मन बना रहे और कंटिन्यू ट्रेड करते रहो और हमेशा मार्केट को टाइम देते रहो, मार्केट से अटैच रहो, तो आपको एक रीजनेबल अमाउंट से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो अगर आपका 30,000 की सैलरी है तो आपको 5 लाख मिनिमम से कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी 5 लाख को अज्यूम करके काम करो। अगर आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी 5 लाख रुपया अज्यूम करके काम करो, क्योंकि आपकी सैलरी का आधा जब निकलेगा तो आप सोचोगे कि मैं 8 घंटा, देखो ये मानव विज्ञान है, कोई सिखाएगा नहीं यूट्यूब पे, ठीक है, डॉक्टर मजहरी आपको सिखाएंगे ये चीज। तो इस चीज को समझो पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 30,000 रुपया 8 घंटा काम करके कमा ले रहे हो तो आपको मिनिमम 15,000 रुपया 12,000 रुपया कमाना पड़ेगा ट्रेडिंग में 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा काम करके। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? अगर समझ में आ रही तो कमेंट करके बताओ हाँ सर ये पॉइंट तो मेरे दिमाग में नहीं था। अक्सर आपने देखा होगा कि यार ट्रेडिंग में मन नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। उससे पहले ये पूछो कि कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था, तेरी सैलरी क्या है। देखो जब तक आदमी एक्टिव इनकम का आधा भी अगर ट्रेडिंग से नहीं कमा पा रहा है तो उसका मन बनेगा ही नहीं, दिल लगेगा ही नहीं। अपने आप से सवाल पूछो, आपको आंसर मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताओ कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि छोटे कैपिटल से काम किए हैं, अब बोले जाने दे यार 25, 50, 100, 200, 400 रुपए के लिए कौन डेली डेली मगजमारी करेगा। होता है कि नहीं होता, ये चीज होता है। सवाल नंबर 3 कि कौन सा सेगमेंट मेरे लिए बेहतर है। एक नया ट्रेडर हमेशा परेशान होता है कि कौन सा सेगमेंट मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों इसका एक ही जवाब है, आप जब क्लास में पढ़ते थे, 10th स्टैंडर्ड में जब पढ़ते थे, उस वक्त कौन सा सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स आते थे। जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स आते थे आपका मन करता था मैं वही सब्जेक्ट उठा उठा के पढूं। जिसमें खराब मार्क्स आते थे उस पर आपको ध्यान टीचर दिलाती थी, ट्यूशन टीचर दिलाती थी, फिर भी आपका मन हमेशा अच्छे सब्जेक्ट जिसमें अच्छा नंबर आते थे उसी में लगा रहता था। यही सवाल आपको अपने आप से करना है कि मैंने फॉरेक्स किया फेल हुआ, ऑप्शंस किया फेल हुआ, और उसके बाद मैंने स्विंग ट्रेडिंग किया पास हुआ, मैं इंट्राडे कैश में किया तो थोड़ा थोड़ा पास हुआ, मैं इन्वेस्टिंग किया तो पूरा पूरा पास हुआ, मुझे ज्यादा नंबर्स मिले। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं जो है किस सेगमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा हूं। जिस सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो उसी सेगमेंट को तुरंत पकड़ लो, उससे आगे पीछे बिल्कुल आपको नहीं देखना है। मान लो कोई इंट्राडे कैश में काम कर रहा है और वो उसमें बहुत ज्यादा माहिर है तो वो पकड़ ले। किसी को लग रहा है यार मैं स्विंग ट्रेडिंग 2, 5, 10 दिन 12 दिन के अंदर खरीद के बेचता हूं, पोजीशन को होल्ड करता हूं तो अच्छा प्रॉफिट आता है, तो उसको पकड़ ले। तो मेरी तरफ से सिंपल सा एक लर्निंग सुन लो जिसमें आपको लगता है कि मैं माहिर हूं और आज तक के मैं इस डिपार्टमेंट में, इस चीज में, इस सेगमेंट में अच्छा प्रॉफिट बना ले रहा हूं, उसी सेगमेंट को पकड़ के आगे बढ़ो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्केल कैसे कर। आप मान लो आए ट्रेडिंग करने, 1 लाख रुपया लेकर आ पाए, 1 लाख रुपए से आप डेली का आधा % मान लो बना रहे हो और स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो हर ट्रेड के अंदर आप मान लो 1-2% प्रॉफिट बना ले रहे हो। तो अब जो है आपको अगर डेली का आधा % आपका बन रहा है यानी 500 रुपया बन रहा है, 20 ट्रेडिंग डे में आपका 10,000 रुपया बन रहा है। अब आपका ये 10,000 रुपया मान लो आपने साल भर सेव किया तो वो लगभग 1,20,000 के आसपास हो गया। आपने अपने कैपिटल को बहुत मेहनत के बाद दुगना कर लिया। अब होता क्या है कि जब आप 2 लाख रुपए से काम शुरू करते हो तो जब आपका 1,000 रुपीज का प्रॉफिट आता है आधा % तब तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन लॉस भी उसी रेशो में आता है, तब आप घबरा जाते हो। क्यों घबरा जाते हो? आपका माइंडसेट वैसा नहीं होता है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, मार्केट में कहावत है कि अगर जो ट्रेडर जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है और उसने कभी 1-2 करोड़ रुपया लॉस नहीं किया है, उसे 5 करोड़ रुपया ट्रेडिंग के लिए दे दो तो वो 10-5 लाख लॉस करते करते घबराहट के मारे थरथरी उसको तारी हो जाएगी, वो भाग निकलेगा। क्यों? लॉस भी नहीं देखा जाता है। बहुत से लोग करते मेरा बहुत लॉस हो गया। अरे भाई लॉस देखने के लिए भी ताकत लगती है। आपके पोर्टफोलियो में जब लॉस दिखने लगता है, लाल हो जाता है पोर्टफोलियो, तो कितनी घबराहट होती है। तो एक मिडिल क्लास की जो ये बहुत ही बड़ा फिनोमिनल जो है माइंडसेट है कि अगर आप ज्यादा लॉस भी कर रहे हैं तो भी आपको घबराहट होगी। तो इसीलिए जैसे ही आप कैपिटल की साइज बढ़ाते हैं आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों बढ़ने लगता है, तो आप अपनी साइज को स्केल नहीं कर पाते। इसका क्या इलाज है? इसका सिंपल सा इलाज है
कि आप अपने कैपिटल को हर 3 महीने में फिल करते रहो। यानी 1 लाख से आप काम कर रहे हो, 3 महीने में जो भी प्रॉफिट है उसको बढ़ा दो। फिर उसके बाद मान लो 1.25 लाख रुपए से काम शुरू किया, 3 महीने में आपका 25 हजार रुपये प्रॉफिट और बढ़ गया, 1.5 लाख कर दो। तो इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को, आपके आईसाइट को देखने की आदत पड़ेगी। धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड वे में आप स्केल कर सकते हो और फिर एक वक्त ऐसा आएगा आप 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख से भी इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो, सहजता के साथ कर सकते हो, क्योंकि आपके ब्रेन को भी उसकी हैबिट हो गई, आपकी आंखों की भी उसकी हैबिट हो गई और साथ में आपका जो हार्ट जो पाल्पिटेट करता था उसको भी आदत पड़ गई है इस चीज की। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, नेक्स्ट वीक हमारा ETF का लाइव जूम पर प्रोग्राम होने वाला है, तो आप अभी तुरंत रजिस्टर्ड कर लो। बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है और स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम में भी हमने बेहतरीन ऑफर दे रखा है। दोनों प्रोग्राम, आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हो तो आपको हम 2000 का इंट्राडे का ट्रेडिंग का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री देने वाले हैं गुरुजी ऑफर में। तो आज ही इनरोल कर लो। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो गए, आप कमाने लगे, आपने सारे चारों पॉइंट्स को फॉलो किया और आपके पास ढेर सारा पैसा आने लगा। अब इस पैसे को बचाया कैसे जाए, तो जो मैं तरीका अपनाता हूं उस तरीकों को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत आसानी के साथ आपका पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। मान लो आप 2 लाख रुपए से काम कर रहे हो और आपका एक महीने का 5-6 हजार रुपया बच रहा है और आप चाह रहे हो मैं स्केल नहीं करूंगा, मैं 2000 रुपए से ही काम करूंगा। तो जो आपका पैसा बच रहा है ना, आपने मान लिया कि मैं स्केल नहीं करूंगा, 2 लाख रुपए से ही काम करूंगा, तो आपका जो 5000, 6000, 4000 जो हर महीने प्रॉफिट आ रहा है ना, उसको आप ब्लू चिप कंपनियों में या किसी इंडेक्स फंड में या किसी म्यूचुअल फंड में सिप के माध्यम से आप उसको सेव करना शुरू करो, ताकि जब आपकी विनिंग स्ट्राइक खत्म हो, और कई बार 2-2, 3-3 हफ्ता कंटिन्यू आदमी लूज भी करता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे में अगर आप लूज कर रहे हो या स्विंग में आप कंटिन्यू लूज कर रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बैक टू बैक, तो आपको यहां पर पता रहे कि मैंने इतना पैसा बना लिया है। तो ये जो पैसे का सेंस होगा वो आपके माइंड को पॉजिटिव बना के रखेगा। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने इसलिए बनाया कि ये 5 जो ट्रिक अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर लो तो एक अच्छे बेहतरीन ट्रेडर आप स्टॉक मार्केट में बन जाओगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, ताकि मेरी जो उत्साह बढ़ी रहे, आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस लेकर आता रहूं। और हमारे प्रोग्राम में एनरोल करना है, नीचे नंबर आ रहा होगा, तुरंत जो है अभी इंक्वायरी करो और अपनी सीट को बुक करो। बहुत ही लिमिटेड सीट है और इंट्राडे ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। दोनों प्रोग्राम पर 40% का डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये कमाते रहे, खुश रहे अपना और अपनी फैमिली का ख्याल।